हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। बीटीआर द्वारा प्रायोजित ई लेक्चर सीरीज में हम फ्लो मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था वेंचुरी मीटर को। आज हम कवर करेंगे ओरिफिस मीटर को। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि ओरिफिस मीटर क्या है और हम उसको क्यों यूज लेते हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वेंचुरी मीटर जो होता है उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे। जैसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जहां प्रेशर हमारा लो होता है उसको वो मेजर नहीं कर सकता, और वेंचुरी मीटर यूज होता है जहां लार्ज वॉल्यूम का मेजरमेंट यूज लेना हो या जब गैस फ्लो हो वहां हम यूज लेते थे। लेकिन जब फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम है, उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया गया है वो कम है, तो मतलब जो लो प्रेशर है उसको वो मेजर नहीं कर पाता था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे प्रोजेक्ट जहां पे हमारी कॉस्ट कम हो और जो पाइप का साइज है वो कम हो, क्योंकि हमने देखा कि जो वेंचुरी मीटर था वो जहां पे पाइप का डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर से कम होता है उस जगह हम उसको यूज नहीं ले सकते। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हम स्पेशली ओरिफिस मीटर को डिजाइन करते हैं जो उस पाइप के अंदर फ्लो मेजरमेंट करने के काम आता है। तो चलिए हम बात करते हैं ओरिफिस मीटर के बारे में। तो जो ओरिफिस मीटर होता है वो दो तरीके के होता है। एक तो होता है पाइप शेप के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं पाइप ओरिफिस। सेकंड होता है प्लेट शेप का जिसको हम कहते हैं ओरिफिस प्लेट, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। हम ओरिफिस मीटर को या ओरिफिस प्लेट को पाइप में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे लगने वाला जो खर्च होता है वो भी कम होता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकल रहता है यदि हमें फ्लो मेजर करना हो तो। पाइप ओरिफिस मीटर होता है उसका काम होता है मेनली फ्लो मेजर करना, मींस जो डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर से उसको मेजर करना। और यही काम हमारा ओरिफिस प्लेट का होता है। ओरिफिस प्लेट जो होती है एक सर्कुलर प्लेट होती है डिश टाइप की, जिसके अंदर सेंटर में एक होल होता है जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। प्लेट इज हेल्ड इन द पाइपलाइन बिटवीन टू फ्लैंजेस। जब पाइप को हम कनेक्ट करते हैं दो पाइप को, तो उसके अंदर जब हम फ्लैंज जो होता है जॉइंट, वहां पे हम इस ओरिफिस प्लेट को इंस्टॉल करते हैं। और जो कॉस्ट होती है ओरिफिस प्लेट की वो वेंचुरी मीटर के कंपैरिजन में कम होती है। जो ओरिफिस प्लेट जो होती है उसके जो सेंट्रल होल का जो डायमीटर जो होता है, जिस पाइप में हमें इंस्टॉल करनी है उस पाइप के डायमीटर का 0.5 टाइम होता है। होल जो होता है ओरिफिस प्लेट के सेंटर में उसका डायमीटर वेरी करता है पाइप डायमीटर का 0.4 टू 0.8 टाइम तक। तो मेन एडवांटेज इसका है कॉस्ट का, और सेकंड ये स्मॉल पाइप जहां पे प्रेशर भी कम होता है उसको भी ये मेजर कर सकती है। अब हम बात करते हैं वेना कॉन्ट्रैक्ट की। वेना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब फ्लूइड फ्लो होता है हमारा ओरिफिस प्लेट के अंदर से, तो फ्लूइड जो है अपने आप को फोर्स करके ओरिफिस मीटर की साइड में कन्वर्ज होना स्टार्ट करता है। और ये जो कन्वर्जेंस जो होता है वो ओरिफिस प्लेट से आगे तक कंटिन्यू रहता है। और ये जो मैक्सिमम कन्वर्जेंस जो होता है वो ओरिफिस प्लेट के थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम साइड में होता है, जिसको हम कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्ट। वेना कॉन्ट्रैक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम है तो हमें पता है जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होएगी। वेलोसिटी मैक्सिमम मींस हमारा जो काइनेटिकल हेड है वो मैक्सिमम है वहां पे, और काइनेटिकल हेड मैक्सिमम है तो बर्नौली थ्योरम जो हमें कहती है जो टोटल हेड है वो कांस्टेंट रहेगा, तो जो स्टैटिक हेड है उसका वो मिनिमम होगा वहां पे, या जो प्रेशर हेड है वो वहां पे मिनिमम होगा। वेना कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पे जो एरिया होता है हमारे फ्लूइड फ्लो का वो मिनिमम होता है, अराउंड 61% होता है पाइप के डायमीटर का। अब हम दो सेक्शन लेते हैं। एक सेक्शन होता है हमारा वेना कॉन्ट्रैक्ट जिस पॉइंट पे बन रहा है वो, और दूसरा सेक्शन होता है हमारा थोड़ा सा ओरिफिस मीटर से अपस्ट्रीम साइड में, अप्रोक्सीमेटली जो ओरिफिस प्लेट है उससे डी डिस्टेंस पे। और डी जो है हमारा जिस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर है। अब हम दोनों सेक्शन पे बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और हम कहेंगे कि जो हेड लॉस है दोनों सेक्शन के बीच में वो जीरो है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब हम उन पाइप सेक्शन के बीच में एक यूट्यूब मैनोमीटर इंस्टॉल करेंगे जो हमें बताएगा जो प्रेशर डिफरेंस या जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू को। अब हम
जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बर्नौली को, तो हम देखेंगे जो काइनेटिकल हेड डिफरेंस है वो इक्वल है किसके, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस के, जो कि किसके बराबर है, एच के, जो है हमारे यूट्यूब मैनोमीटर की रीडिंग। तो यहाँ से हमने दोनों वेलोसिटीज के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लिया और वेलोसिटी निकाल ली पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट पे। अब यदि हम कहें ए नोट जो एरिया है किसका, हमारे ओरिफिस प्लेट का, होल का, तो एक कोफिशिएंट होता है कॉन्ट्रैक्शन जो कि रेशो होता है एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्ट और एरिया ऑफ ओरिफिस प्लेट। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ये बता रहा है हमारा एरिया जो है कितना परसेंटेज तक रिड्यूस हुआ है पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं और जहां से हमको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो होगा ओरिफिस मीटर से वो पता चल जाएगा। अब हम सेक्शन फर्स्ट पे जो वेलोसिटी है इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसी से हम जो वेलोसिटी है हमारे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से जो वीसी की वैल्यू है डिस्चार्ज की जो इक्वेशन थी उसके अंदर जब हमने पुट की तो हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम कहते हैं यदि सी डी हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की टर्म में। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी डिस्चार्ज की उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू है उसको हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की टर्म में फाइंड आउट कर लिया यहाँ, और उसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास एक्चुअल जो डिस्चार्ज आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है सी डी इंटू ए वन इंटू ए नोट अपॉन में ए वन स्क्वायर माइनस ए नोट स्क्वायर का अंडर द रूट 2g, जहाँ पे सी डी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है हमारे ओरिफिस मीटर का और उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.61 टू 0.65। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है हमारा ओरिफिस मीटर का कंपैरिजन टू हमारे वेंचुरी मीटर के कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से कम होता है। यहाँ हमने डायग्राम में आपको दिखा रखा है फिगर के अंदर कि कैसे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो होती है वेंचुरी मीटर प्लेट के दोनों तरफ लगी हुई है जिससे प्रेशर डिफरेंस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम यूट्यूब मैनोमीटर लगा के भी इसके प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इसमें हमने मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू किया हुआ है। तो यहीं पे आज हम हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा कि वेंचुरी मीटर के कंपैरिजन में ओरिफिस मीटर की एडवांटेज क्या थी और क्यों हम ओरिफिस मीटर को किस कंडीशन के अंदर हम फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो और कुछ नया आपको इसमें जानने को मिला हो। सो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज अपना लेक्चर समाप्त करता हूं और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पिटोट ट्यूब के बारे में जो कि एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है, उसकी क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।